देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। ये जो क्वेश्चन ग्राफिकली हम भी देखेंगे भी। तो ये क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x - 2 होल पावर 3/a sin x - 2 प्लस a cos x - 2। ये आपको दिया गया है फंक्शन, आपको दिया गया है कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 4,6। ये आपको 4,6 में कंटिन्यूअस दे रखा है, ठीक है ना। तो हमको इसमें पॉसिबली a का वैल्यू बताना है, क्या हो सकता है। तो देखो ये हमें दे रखा है कि जो sin x - 2 है ये क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। और ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, ठीक है ना। तो दो फंक्शनों का एडिशन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये रहता है। लेकिन अब इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है कि x - 2 का होल क्यूब अपॉन कितने का a, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो अगर ये वैल्यू, ये फंक्शन भी हमारे पास कैसा रहे, कंटिन्यूअस रहे, तो ये पूरा कंटिन्यूअस बन जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस और दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का एडिशन भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस। ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है। तो अगर ये भी कंटिन्यूअस हो जाए तो प्रोडक्ट कंटिन्यूअस और फिर ये सम कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमें जो सब कुछ देखना है वो किसके बारे में देखना है, केवल इस फंक्शन के बारे में डिसाइड करना है। देखो आपको दे रखा है कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितने से 6 से है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 2 से है। तो आप x में से 2 घटा दोगे, तो जैसे आप 2 घटा दो x में से, तो x ये 4 से 6 है, तो जैसे आप x - 2 करोगे तो ये 4 - 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू x - 2 और लेस देन इक्वल टू 6 - 2। तो x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2। क्यूब करना है आपको ये, तो x - 2 का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब कितना आएगा, 64, और ये कितना हो जाएगा, 8। तो ये वैल्यू दरअसल में क्या है, ये वैल्यू दरअसल में आपकी कहां से कहां लाई कर रही है, 8 से लेकर के 64। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये वैल्यू 8 से लेकर 64 लाई कर रही है और मैंने a का वैल्यू 8 और 64 के बीच में कोई ले लिया, तो होगा क्या कि ये जो वैल्यू है दरअसल में, जैसे मान लो मैंने a का वैल्यू ले लिया, मान लो मैंने 10, और ये वैल्यू 8 और 64 के बीच में है, तो 8 और 64 के बीच में 10 का जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू है वो किसके बीच में आ सकती है कि 8/10 और 64/10। तो ये हमारा वैल्यू कितना हो सकता है कि 4/5, और ये कितना हमारा हो जाएगा, ये 32/5। तो गारंटी से ये जो हमारे पास स्थिति आएगी, तो इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे, जब इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, तो इसमें कई सारे इंटीजर वैल्यूज हैं जहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लो इसमें 8 से छोटा वैल्यू ले लूं, a का वैल्यू मैं 8 से छोटा ले लूं, तो जैसे आपने इससे छोटी वैल्यू का जब डिवाइड किया होगा, जैसे आपने मान लो ले लिया 8 ही ले लिया, ठीक है ना। तो 8 जब आपने ले लिया तो 1 से लेकर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आपने a का वैल्यू 8 ले लिया तो ये अंदर वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 1 से लेकर के 8 तक आ जाएगी, और 1 से लेकर के 8 तक में आप देखोगे तो ये फंक्शन कहां-कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर और 7 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैंने a का वैल्यू ले लिया 8 से छोटा, मान लो मैंने -8 ले लिया, तो -8 का जब आप इसके अंदर डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा -8 और यहाँ कितना आ जाएगा, -1। तो -8 और -1 के बीच में कौन से इंटीजर पॉइंट आ रहे हैं, -7, -6, -5, -4, -3, -2। तो कम से कम इन पॉइंटों पे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इट मींस ये है कि अगर मान लीजिए मैं वैल्यू क्या कर लूं, अगर मैं मान लो a का वैल्यू 64 से बड़ा ले लूं, और ये राशि आपकी 8 से लेके कहां तक आ रही है, 64 तक आ रही है। अगर मैंने 64 से कोई बड़ा वैल्यू ले लिया, 65 ले लिया मान लो, तो अगर मैं इस राशि में 65 पे डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो k है, वो लेस देन 1 आ जाएगी गारंटी से, और ग्रेटर देन क्या आएगी, 0 आएगी। तो ऐसी स्थिति में इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेने पे कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का ग्रेटेस्ट फंक्शन कितना होता है, 0। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 0। 0 इनटू ये, तो अब आप सोचो 0 यानी कि 0 क्या है अपने आप में, y बराबर 0, और y बराबर 0 का आप ग्राफ देखोगे तो y बराबर 0 का ग्राफ क्या होता है, x अक्ष होता है, और x अक्ष हमेशा कैसी होती है, कंटीन्यूअस होती है। तो अगर a का वैल्यू आपने 64 से बड़ा चुन लिया तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा ऑब्वियसली, और ये प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा आपका, कंटीन्यूअस, और दिस प्लस दिस भी क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस। तो ऑब्वियसली अगर आप a का वैल्यू इसके अंदर 64 से बड़ा ले लेंगे तो ये फंक्शन आपको क्या हो जाएगा
4 से 6 में कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है कि x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस 1 और 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, ये 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक, ये हमको बताना है कि ये पॉइंट ऑफ हमें डिसकंटिन्यूटी बताने की कहां पे कंटिन्यूस है, कहां पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अभी देखो ध्यान से, अगर मान लो हमने क्या ले लिया, अगर मान लो मैंने वैल्यू ले लिया x का कहां से कहां तक, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है। अगर वैल्यू x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आप ध्यान से देखोगे तो 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ कैसा नजर आता है, बताओ। ऐसा नजर आएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है इसमें, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 0 से लेके 1 तक कैसा फंक्शन हो गया, ये भी हटा दो आप, तो 0 से 1 तक ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया ये वाला, ये फंक्शन। और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो x में कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लाई ये हो गया, कंटिन्यूस हो गया, और प्लस उसमें 1 कर दिया, तो 1 भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। यानी कि y बराबर 1 अगर आप देखोगे तो क्या होता है, x की समांतर रेखा होती है, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, यानी 0 से 1 के बीच में फंक्शन पूरा का पूरा कैसा है, कंटिन्यूस है। अब हम सेकंड नंबर बात कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा कैसा होगा, तो उसका ग्राफ हमारा ऐसा नजर आएगा इस पार्ट में। ये हमारा कितना है, ये हमारा है 1 और ये हमारा कितना है 2 है। तो ये फंक्शन 1 से लेकर 2 में कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस हमेशा कैसा आता है, कंटिन्यूस आता है। तो 1 से लेकर 2 में कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब बात हमारे पास किस किस की बची, अब हमारे पास जो पॉइंट बचे वो बचे कौन से, एक तो 0 बचा, एक आपका 1 बचा और एक क्या बचा, 2 बचा। तो हम एक पे चेक कर लेते हैं। देखो 0 पर आप देखो 0 से लेकर 2 जा रहे हो आप, 0 से 2 तक, तो 0 हमारे पास में लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि 0 पर अगर आप कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हो तो आपको फंक्शन का वैल्यू 0 पर निकालना है और फंक्शन का आपको RHS निकालना है कहां पे, 0 पर। ठीक है ना। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर अगर आप निकालो तो कितना आएगा, 0 × 0 + 1, यानी फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं इसमें RHS निकाल रहा हूं, RHS, तो RHS क्या है ये बताओ जरा। RHS आ जाएगी लिमिट h → 0 f of 0 + h। फंक्शन का वैल्यू 0 + h पे आप निकालो तो लिमिट h → 0 और ये कितना h * ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ h + 1 ये रहेगा। अब ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में है तो इसका वैल्यू यही आ जाएगा। ठीक है ना। तो h * h + कितना होगा, 1 हो गया, और जैसे आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था, देखो ये 0 * ये 0 + 1 कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 आ रहा था, और RHS भी कितना आ रहा, 1। तो 0 पर फंक्शन कैसा हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। अब इसको 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे, तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू यहां से आएगा निकल के, तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू यहां से निकल के आएगा। तो देखो क्या होगा, f of 1 बराबर हो जाएगा 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 1। 1 में बताइएगा क्या फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 है। 1 में क्या है फ्रैक्शन, भाई भिन्नात्मक भाग क्या है, 1 + 0, 0 ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 0। 1 का फ्रैक्शन, 1 में भिन्नात्मक भाग कितना है, तो 0 है, तो ये कितना आ गया, 2 - 1, यानी 2 - 0 यानी कि 2 आ गया। अब मैं इसमें निकाल लेता हूं 1 पर क्या निकालना, 1 को 1 पे हमें LHS भी निकालनी पड़ेगी। तो LHS क्या होगी, लिमिट h → 0 f of 1 - h। तो 1 - h पे फंक्शन का मान कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0 और ये क्या होगा, 1 - h और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 - h और प्लस कितना, 1। ये आपका 1 - h एज इट रहेगा। 1 - h कैसी क्वांटिटी है बताओ जरा। जैसे 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 - 0.2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, 0.8 लिखा हुआ है, और 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, 0.8 ही आ जाएगा। तो ये 0.8 तो ये लिखा हुआ है ना, यानी कि 1, ये तो क्या लिखा हुआ है कि 1 - 0.2, यानी कि ये अपने आप में 0 और 1 के बीच की क्वांटिटी है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, यानी 1 - h आ जाएगा और प्लस कितना, 1। अब आप इसमें जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 0 और ये भी 1 - 0 + 1, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1 + 1 बराबर कितना, 2 मिल जाएगा। तो 1 पे फंक्शन का वैल्यू 2 आ गया, LHS भी 2 आ गया। RHS निकाल लेते हैं, देखो तो RHS जैसे आप निकालोगे तो 1 + h, RHS आपको यहां से निकालना है, तो ये यहां से RHS कितना आएगा, देखो
ये आपका RHL आएगा कि लिमिट h टेंड टू 0 और 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 1 प्लस h। अब देखो 1 प्लस h आपकी कैसी क्वांटिटी है, 1 से जस्ट बड़ी है, जैसे 1.2 है तो 1.2 में फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.2 तो होगा, तो ये पॉइंट ये अपने आप ये तो फ्रैक्शन पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड टू 0 और 2 माइनस कितना 1, सॉरी 2 माइनस कितना फ्रैक्शन पार्ट क्या है इसमें h है, तो ये कितना आएगा h आएगा। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, LHL भी 2 आ रहा था और RHL भी 2 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं हमारे पास जो फंक्शन है ये 1 पर कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब मैं देखो 2 पर देख लेता हूं, तो 2 के लिए ये जो 2 है वो क्या है, राइट मोस्ट पॉइंट है, तो हमें इस पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 2 पर फंक्शन का मान निकालना पड़ेगा और 2 पर क्या निकालनी पड़ेगी LHL। तो 2 पर फंक्शन का मान यहां से निकालो तो कितना आएगा, देखो 2 माइनस फंक्शन का मान 2 पर, तो 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2, तो 2 में क्या फ्रैक्शन है, 2 में भिन्न क्या है, जैसे मैं पूछूं 2 में भिन्न क्या है, कुछ नहीं है 0 है, तो इसमें ये क्या आंसर है, ये आ गया, तो 2 आ गया। अब मैं इसमें निकाल लेता हूं LHL 2 पर, तो LHL कहां पे, तो लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ 2 माइनस h, तो ये कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h पे यहां से फंक्शन आएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 माइनस h। अब देखो ये जस्ट लाइक ऐसे लिखा हुआ है कि भाई 2 माइनस 0.2 यानी कि 1.8 लिखा हुआ है, और 1.8 में फ्रैक्शन पार्ट वास्तव में क्या है, ये तो 0.8 है, ठीक है ना, कितना है 0.8, तो ये तो अपन को ऐसा फील हो रहा है, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 प्लस 1 माइनस h, ये भी लिख सकता हूं, ये वैल्यू क्या है अपने आप में, ये 0 और 1 के बीच की क्वांटिटी है, ठीक है ना, और ये पूरा क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका फ्रैक्शन, ये भिन्न हो जाएगा इसका, भाई ये 1 में से h हटाओगे तो ये क्या अपने आप में भिन्नात्मक भाग ही तो हो गया इसका, फ्रैक्शन ही तो हो गया इसका, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस, तो माइनस 1 माइनस h, ठीक है ना। अब आप जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1 आएगा, और जैसे आपने लिमिट अप्लाई किया है तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो हमने देखा कि भाई 2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था 2 आ रहा था, और LHL इस पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन जो 2 है उस पर कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है, फंक्शन 2 पर कैसा नहीं है, कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिग्नम फंक्शन ऑफ x³ माइनस x, फंक्शन है सिग्नम फंक्शन ऑफ x³ माइनस x, तो सिग्नम फंक्शन जो हमारा है वो कंटीन्यूअस कब नहीं होता, तो ये 0 पर नहीं होता, तो जब जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जब जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तब तक फंक्शन हमारा कैसा नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो इसको 0 बना दो आप, तो x³ माइनस x को 0 बना दो, तो x और x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 x² माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से 0 x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x के वैल्यू 0 पर और प्लस माइनस 1 पर ये फंक्शन हमारा कैसा नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा, बाकी के पॉइंटों पे फंक्शन कैसा रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन ऑफ, सिग्नम फंक्शन क्या लिखा हुआ है कि 2 cos x माइनस 1, यानी कि सिग्नम 2 cos ऑफ x माइनस 1, वही कहानी, जब जब ये 0 बनेगा तब तब ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो देखो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये cos x माइनस इक्वल टू 1/2 हो गया। अब हमसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो कहा नहीं है कि भाई आप 0 से 2 पाई में बताइए कि 0 से पाई में या 0 से 4 पाई में, तो अगर मैं इसको एंटायर रियल लाइन पे लेके चलूं तो हमारे पास cos का वैल्यू 1/2 कब होता है बताइएगा, तो cos π/3 में cos 1/2 होता है, cos π/3 का मान कितना होता है 1/2, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का कितना हो गया π/3 हो गया, और n किसको बिलोंग कर रहा होगा पूर्णांकों को, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, इन बिंदुओं पर ये फंक्शन आपका कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, और बाकी पर कैसा हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिग्नम फंक्शन ऑफ x² माइनस 2x प्लस 3, यानी कि सिग्नम फंक्शन ऑफ x² माइनस 2x प्लस 3, मैंने सिग्नम का ग्राफ बना रखा है, चिन्ह फलन बोलते हैं इसको हिंदी में आप, तो देखो जब जब ये 0 हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन ग्राफ कैसा था, ऐसे ग्राफ तो था, ये ग्राफ था आपका, तो ये जो फंक्शन है वो कैसा होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है, जब x का वैल्यू कितना होता है 0, और वो कौन, सिग्नम ऑफ x, तो जब ये 0 हो जाएगा तब ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, तो देख लेते हो ये 0 कब होगा, तो x² माइनस 2x प्लस 3,
ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो ये कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो गारंटी से इसका ग्राफ कैसे रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, यानी 100% इसकी वैल्यू कैसे आने वाले हैं, पॉजिटिव। किसके लिए, फॉर ऑल आर के लिए, पूरे रियल टाइम के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि दिस फंक्शन इज नोवेयर डिसकंटिन्यूअस, ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि ये क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है आपका वो क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a if f(x) इक्वल टू सिग्नम फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिग्नम और ये लिखा हुआ है 2 sin x प्लस a, ये फंक्शन आपका कह रहा है कि भाई सारे x के लिए कैसा है, कंटीन्यूअस है। तो इट मींस ये है कि ये फंक्शन आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो फंक्शन है 2 sin x प्लस a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो sin x है उसका मान माइनस का a/2 नहीं होना चाहिए, यानी कि sin x का मापांक मैं ले लूं तो बराबर नहीं होना चाहिए a/2 के मापांक की। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि माइनस तो मापांक से हट जाएगा, यानी कि sin x का जो मापांक है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप समझो sin x का मान दरअसल में होता क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो sin x का मापांक क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये जो मान है दरअसल में ये आपका 0 से -1 के बीच में आएगा। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये राशि इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, बट ये राशि कैसी है, पॉजिटिव, ये राशि कैसी है, पॉजिटिव। तो ये कह रहा है ये राशि इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये राशि 0 से 1 के बीच में नहीं हो सकती, तो कहां से होगी, 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे पास a/2 है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 से। तो अगर ये राशि अगर मान लो ये जो राशि है वो 1 से बड़ी हुई, कैसी हुई, 1 से बड़ी, जैसे मान लो इसका मान 2 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है mod sin x का मान कभी भी 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो a हमें प्राप्त होगा वहां से, तो वो जो a प्राप्त होगा उसके लिए ये मान कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, तो हमें यही चाहिए, यानी कि mod a ग्रेटर देन 2, यानी कि a जो है आइदर 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर a का मान -2 से छोटा होना चाहिए। इन इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, सेटिस्फाई करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले कि fx इक्वल टू 1 है जब x किसको बिलोंग कर रहा है, q को, और 0 है जब x बिलोंग कर रहा है किसको, q डैश को। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताओ भाई ये जो है कहां पे कंटीन्यूअस और कहां पे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो देखो इसमें कोई ऐसा पॉइंट तो आपके पास है नहीं, तो मैं कह दे रहा हूं कि लेट x बराबर c, ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये कैसा है, ये रियल, यानी ये जो पॉइंट है वो कैसा है, वो रियल नंबर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसमें इस पॉइंट पे ना LHL निकाल रहा हूं, NHL। तो LHL क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ c माइनस h, ये आएगा। अब ध्यान दो, c माइनस h, ये राशि कैसी है, क्या ये राशि q है, क्या ये राशि q को बिलोंग कर रही है, परिमेय संख्या है ये राशि, क्या ये राशि अपरिमेय संख्या है, ये डिपेंड करेगा। अगर ये राशि परिमेय संख्या है तो मान कितना आएगा आपका, 1 आएगा, अगर ये राशि अपरिमेय संख्या है तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो LHL और जो LHL है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, या तो 1 होगी या फिर वो क्या होगी, 0 होगी। 1 से 0 नहीं, 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। अब जैसे आप निकालोगे मान लो RHL, तो जैसे ही आपने RHL निकाला तो ये क्या आएगा, C+H। अब C+H जैसे आपने जो C लिया है उसमें आपने H जोड़ा, तो अपन को नहीं पता है, हो सकता है कि ये परिमेय राशि बन जाए, पर हो सकता है कि ये अपरिमेय राशि बन जाए। तो अगर ये परिमेय राशि हुई तो फंक्शन का मान कितना आएगा आपका, ये तो 1 आएगा। अगर ये मान लीजिए अपरिमेय राशि हुई तो फंक्शन का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये जो RHL है वो क्या आ रही है, आइदर 0 और 1। तो जब LHL और RHL इस तरह से रिएक्ट करती हैं तो फंक्शन हमारा क्या होता है, तो ये जो हमारे पास जो ये x बराबर c है, एट x बराबर c, x बराबर c, fx इज जो x बराबर c है, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x बराबर c इस कैसा है, ऑस्किलेटरी,
ऑस्किलेटरी क्या है, ऑस्किलेटरी कंटिन्यूटी है ये, ठीक है ना, कंटिन्यूटी, ऑस्किलेटरी कंटिन्यूटी है, कैसी है, ऑस्किलेटरी कंटिन्यूटी, सही है ना। तो ये कंटिन्यूटी कैसी है, ऑस्किलेटरी, यानी कि ये जो दरअसल में 0 और 1 के बीच में क्या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो हम कह नहीं सकते फिक्स 0 होगा कि 1 होगा, तो ये क्या करेंगे, ऑस्किलेटरी कंटिन्यूटी कहलाएगी, ठीक है ना। ऑस्किलेटरी कंटिन्यूटी कभी 1 हो जाएगा, कभी 0, कभी 1, ये कभी 0 हो जाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 आएगा कि 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि अतः मैं कह सकता हूं कि x बराबर c बिलोंग टू r, फंक्शन जो है वो कैसा है, इज डिसकंटिन्यूअस, कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे पास ऑस्किलेटरी लिमिट है ये, तो ऐसी स्थिति में जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगला देख लेते हैं, अगला है कि fx इक्वल टू x जब x किसको बिलोंग कर रहा है, q को, और 1 माइनस x जब x किसको बिलोंग कर रहा है, q x को। देखो ये कह रहा है चेक फॉर द कंटिन्यूटी। एक बात नोटिस करो, मैं कोई पॉइंट ले लूं, मान लो मैंने x बराबर c कोई पॉइंट ले लिया और मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लॉजिक क्या है, मैं जब LHS निकाल रहा हूं तो c प्लस, तो अगर c प्लस के लिए ये है और c माइनस h के लिए मान लीजिए ये है, जब ये LHL और RHL बराबर हो और फंक्शन का मान भी बराबर हो जाए तभी तो हमारी बात बनेगी। तो सोचो अगर मैं इसको और इसको क्या कर दूं, बराबर कर दूं, यानी कि मान लो जो हमने पॉइंट लिया है उसके लिए LHL और RHL बराबर है, यानी ये स्थिति बन रही है, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया 1 और x बराबर कितना हो गया 1/2, x बराबर कितना हो गया 1/2। अगर मैं फंक्शन का मान 1/2 पे निकालूं तो 1/2 कैसी राशि है, परिमेय राशि है, तो यहां से हमारे पास फंक्शन का मान कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। अब मैं यहां पे मान लो LHL निकाल रहा हूं तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस h। अब 1/2 माइनस h ये राशि कैसी है, हो सकता है ये राशि परिमेय हो सकता है ये राशि अपरिमेय हो, क्योंकि डिपेंड करेगा h पर कि h कैसा है आपका। तो देखो अगर मैं h ले लूं यहां से और h कितना ले लूं, जैसे मैंने √2 ले लिया तो ऑब्वियसली क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। मान लो मैंने इसको 0.1 ले लिया तो ये कैसा हो गया, परिमेय हो गया। तो इसका मान शायद यहां से निकले शायद यहां से निकले, तो अगर आप यहां से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा मान 1/2 माइनस h, या फिर यहां से निकालोगे बाय द वे तो 1 माइनस 1/2 माइनस h ये आएगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/2 आ गया और इसमें अप्लाई करोगे तो कितना आ गया 1 माइनस 1/2 माइनस 0, तो ये भी तो 1/2 आ गया। तो मान आपको कैसा मिल रहा है, समान मिल रहा है, यानी कि जो LHL है उसका मान कितना मिल रहा है 1/2। क्लियर है ये बात। अब मैं मान लो RHL निकालता हूं तो RHL जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, तो 1/2 प्लस h। अब डिपेंड करेगा कि ये राशि अगर परिमेय है तो फंक्शन का मान यहां से निकलेगा, अगर ये राशि अपरिमेय है तो फंक्शन का मान अपना यहां से निकलेगा। तो अगर मान लो ये परिमेय है तो फंक्शन का मान यहां से निकलेगा यानी कि 1/2 प्लस h, और अपरिमेय है तो यहां से निकलेगा यानी 1/2 माइनस h, 1 माइनस 1/2 प्लस h ये निकलेगा। तो यहां से लिमिट जैसे अप्लाई की होगी आपने इसके अंदर लिमिट h टेंड टू 0, तो ये कितना आ गया होगा 1/2, या फिर यहां से कितना आएगा ये 1 माइनस 1/2 प्लस 0, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया या 1/2। तो आपको दोनों ही कंडीशन में 1/2 मिल रहा है, तो LHL भी 1/2 मिल रहा था, RHL भी 1/2 मिल रहा है और फंक्शन का वैल्यू 1/2 पे कितना मिल रहा है 1/2 ही मिल रहा है। तो मैं यहां से एक बात डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो हमारे पास फंक्शन है fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर कितने पर 1/2 पर, ठीक है। अब पॉइंट आता है नाउ लेट x बराबर 2, जैसे आपने x बराबर 2 ले लिया, मतलब ये दरअसल में मैंने जानबूझ के ऐसा कैसे कर दिया, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है ना। तो मैंने ये सोचा देखो मैंने मान लो कोई भी x लिया हो और उस फंक्शन उस पॉइंट पर अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं तो फंक्शन का मान एक तो हो और LHL और RHL कैसे होने चाहिए समान। देखो LHL हमने जैसे कहां से निकाली होगी यहां से, और RHL मैंने कहां से निकाली होगी यहां से, तो अगर ये दोनों राशि बराबर हो जाए तभी तो काम बनेगा। तो मैंने ऐसा कुछ फील किया तो ये बराबर कर दिए मैंने, यानी ये फंक्शन का मान ये फंक्शन का मान बराबर कर दिया, तो ये बिंदु आ गया। अब इस बिंदु पर फंक्शन का मान निकाला 1/2 आ गया, अब इस बिंदु पर LHL RHL निकाले तो 1/2 आ रहे हैं, फंक्शन कैसा होगा कंटीन्यूअस। अब इसकी अदर देन आप पॉइंट लेके देख लेना फंक्शन आपको कंटीन्यूअस नहीं आएगा। पॉइंट आता है कि ये वाला कांसेप्ट हमने इसमें क्यों नहीं लगाया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो इसमें लगा के देखो आप
जैसे कोई पॉइंट लिया, उसकी LHL मान लो 1 है और RHL